नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल परीक्षा प्लेटफॉर्म पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ प्रीवियस ईयर्स के कंपटीशन एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, है ना। क्वेश्चंस आपके सामने स्क्रीन पर फ्लैश भी हो रहे होंगे, देख लीजिए आप। तो ये इट्स काइंड ऑफ बॉडमोस्ट क्वेश्चन है ना, जिसमें मल्टीप्लाई डिवाइड सब कुछ है ना। सबसे पहले आपको पता है विनकुलम बार, दैट इज कॉल्ड बार, इसको अपन सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो आप इस माइनस को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करो, मान लो कि नहीं है और ये एक ब्रैकेट है, तो इसको पहले सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, मैं रफली यहाँ पर सॉल्व करूँगा 1/4 - 1/6, तो कितना आएगा। एलसीएम लेंगे तो 6, तो दैट इज़ 2/24। अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो 12 आएगा। 3 - 2 दैट इज़ 1/12। समझ में आई बात। यानी कि मैं इसको मिटाकर बाकी पूरी स्टेप सेम हो जाएगी। यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा 2.5 माइनस इसका आएगा आपके पास 1/12। ठीक है, आप चाहे तो इसको कर सकते हैं 2 × 2 = 4 और एक 5/2, बाकी सब सेम है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। एलसीएम लेंगे तो 12 ही आएगा। ठीक है, एंड 2 6 30 और एक 29 29 आ जाएगा। ठीक है, ये इतना सॉल्व आप मैं समझता हूँ कर पा रहे होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देख लीजिए, इनटू में कितना है 1/2 माइनस इसको मैं क्या लिख दूँ 4 और एक 5/4। यहाँ पर है डिवाइड में जो 12 और एक 13/4। ठीक है, समझ आ रही है बात। अब धीरे धीरे क्वेश्चन आपका सिंपल होता जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा ये 29/24, 5/4। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो ये चॉइस हो गया ना, इसका एलसीएम 24 ही आएगा। इसको 6 से करोगे तो 30, 30 - 29 1, तो 1/24 और 13/4। अब जब भाग है तो क्या करोगे बताइए आप। जब यहाँ पे डिवाइड होता है तो आपको पता है कि हम क्या कर देते हैं, इसको बना देते हैं मल्टीप्लाई और इसको कर देते हैं उल्टा, यानी कि 24/1। ये कट गया 6 से, तो 13 × 78, आपका आंसर हो जाएगा 78। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा। देखिए, मैं कौन सी संख्या हूँ, मैं 2 अंकों की सम संख्या हूँ। मैं 3 4 6, देखो ऑप्शन लिख लेता हूँ मैं आपके सामने 36 48 56 और 24। सबसे पहले तो देखिए 2 अंकों की सम, यानी कि 2 डिजिट का इवन नंबर, अगर इंग्लिश में बोलूँ तो सारी ही है। ये भी इवन है, ये भी इवन है, सारी सम संख्या है। 3 4 और 6 का सार्वगुणज हूँ, यानी कि 3 4 और 6 का कॉमन मल्टीपल। ठीक है, सार्वगुणज का मतलब होता है जो इनका एलसीएम के पहाड़े में आता हो। तो इन तीनों का एलसीएम कितना होता है 12, और 12 का मल्टीपल यानी इनका भी मल्टीपल, है ना। गुणज आपको सबको पता है कि पहाड़े में आने वाली चीज़ जो उसके पहाड़े में आती है, टेबल में आती है, वो उसका गुणज होता है। तो 12 का पहाड़ा बोलो तो ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता है, यानी यहाँ से मुझे पता चल गया कि 56 तो मेरा आंसर नहीं है। अगली कंडीशन देखते हैं। अगली कंडीशन आपके सामने क्या लिखी हुई है कि मेरे कुल 9 गुणनखंड है, यानी कि फैक्टर्स। ठीक है ना, गुणनखंड क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। तो कितने गुणनखंड हैं आप मुझे बताइए 9। अब इसमें से चेक कीजिए, जैसे मैंने 36 का चेक किया, 36 के फैक्टर क्या क्या होते हैं। 36 के फैक्टर देखते हैं। 1 तो सभी का फैक्टर होता है, 1 होता है तो 36 भी होगा। फिर 2 कितनी बार होगा 18 बार, 18 दूनी 36, तो 18 भी इसका फैक्टर होगा। फिर 3 12 बार, 12 3 36। फिर 4 भी होता है, 4 का डिवाइड होता है इससे कितनी बार 9 चौक 36, यानी 9 भी इसका फैक्टर होगा। फिर 4 के बाद 5 नहीं होता है, 6 होता है। 6 कितनी बार होता है 6 बार ही होता है। तो देखो आगे वाली डिजिट तो आपके पास वैसे ही आ गई। कितने फैक्टर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपके पास 9 फैक्टर्स आ गए, यानी कि ये आपके कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। इनके फैक्टर्स आप निकाल के देखोगे तो वो नहीं सेटिस्फाइड कर रहे होंगे, 9 से ज़्यादा या कम होंगे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर विल बी 36। समझ में आ गई बात। चलिए लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 0.18 पर बार है, 1 पर नहीं है, ध्यान रखना, सिर्फ 8 पर ही है बार का P/Q रूप। ठीक है, तो देखो मैंने आपको पिछले वीडियो में हमने देखा था कि इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसका P/Q का फॉर्म कैसे करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए मैंने आपको बताया था कि जितने नंबर पर बार है उतना तो आपको नीचे 9 लगा देना है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही डिजिट पर बार है तो नीचे 9 एक बार आ गया, और जितने डिजिट पर बार नहीं है उतने 0 लगा देने हैं।
तो ये हो गया 90। और फिर एक और चीज़ बताई थी कि जितनी डिजिट पर बाहर नहीं है उतनी इसमें से माइनस करनी है। वो नंबर नहीं माइनस करना है, डिजिट माइनस करनी है। सॉरी, वो नंबर माइनस करना है, डिजिट नहीं माइनस करनी है। क्या माइनस करना है? अगर यहाँ पे 2 होता तो 2 माइनस करता मैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 17/90। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देख लो आप, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। योर आंसर विल बी 17/90। ईजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 7, 4, 2, 9 के अभाज्य गुणनखंड क्या है? अभाज्य गुणनखंड क्या होता है बताइए? अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब प्राइम फैक्टर्स। क्या होता है? प्राइम फैक्टर्स। देखो ऑप्शन बहुत अच्छे दे रखे हैं इसमें, 13, 7 और 19, फिर 7, 13 और 19। ठीक है, आपके सामने स्क्रीन पर डिस्प्ले भी हो रहा होगा। फिर है 9, 13 और 17, 17, 19 और 23। अभाज्य गुणनखंड का मतलब है अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूँ तो यही नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो देखो ये ऑप्शन तो सारे सेम है तीनों, तो इस किसी एक को मल्टीप्लाई करके देख लो, पता चल जाएगा। अगर 13 सतह 91, 91 होता है। ठीक है, 91 को आप 19 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? सपोज ये 90 की जगह पे 100 भी होता तो आंसर क्या हो जाता मेरा? 1900 हो जाता, है ना। अगर आप इसको इसकी जगह 91 की जगह 100 भी समझते तो ये कितना हो जाता, जो कि इससे बहुत छोटा है। तो पॉसिबल ही नहीं है कि 7429 आ जाए। ठीक है, समझ में आ गई बात? यहाँ पर भी सेम नंबर है, 13 × 19 × 7। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो फिर एक ही ऑप्शन बचता है ये। और आप चाहे तो करके देख लीजिए, 17 × 19 × 23 आपका आंसर आएगा 7429। ठीक है, तो योर करेक्ट आंसर विल बी दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने डिस्प्ले हो रहा होगा, पढ़िए इसको आराम से। जब निकुंज ने किसी भिन्न का 6/7 बताने को कहा गया तो उसने गलती से उस भिन्न को 6/7 से भाग दे दिया और सही उत्तर से 13/70 अधिक प्राप्त किया। तो मान लीजिए कि आपकी भिन्न है x/y। ठीक है, उसने कहा इसका 6/7, इसका मतलब इंटू करना था इसको। ठीक है, उसको करना था इंटू, यानी कि 6/7 से इंटू करना था। लेकिन उसने क्या कर दिया? 6/7 से भाग दे दिया, यानी उसने x/y को क्या कर दिया? भाग दे दिया 6/7 से। या यूँ कह सकते हैं x/y इंटू 7/6 कह सकता हूँ मैं। समझिए इस क्वेश्चन को, क्या कहना चाह रहा है कि उसे करना तो ये था लेकिन उसने कर ये दिया, और ऐसा करने से इससे उसका आंसर 13/70 अधिक प्राप्त हुआ। यानी कि अगर मैं इसको 6x/7y में 13/70 को प्लस कर दूँ तो ये आ जाना चाहिए मेरा इक्वेशन 7x/6y। ठीक है, यहाँ से आपको x/y निकालना है, तो देख लीजिए क्या हो जाएगा, -7x/6y इजिकल्स टू, में इसको उधर ले जाता हूँ तो -13/70। यहाँ से आप इसको उधर ले जाते हैं तो क्या बचता है आपके पास? -13/70, 13/70। देखिए यहाँ से x/y को बाहर कॉमन ले लो, 6/7 - 7/6 बराबर -13/, इसको सोल्व करोगे तो 36 - 49, यानी कि माइनस का 36 13 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 42 -13/70। इसके साथ में x/y है ही है, माइनस से माइनस कैंसिल, 13 से 13 कैंसिल, तो x/y इजिकल्स टू 42/70, यानी कि 7 से आप डिवाइड करोगे तो 6 और बटा 10, यानी कि 3/5। आपका सही आंसर हो जाएगा 3/5, यानी कि करेक्ट आंसर जो आपका आएगा इसमें ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, 3/5। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आपको बोला है कि इनको क्या करना है? आरोही क्रम में जमाना है। आरोही क्रम का मतलब होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा। तो आपके पास 3 ही है सारे ऑप्शंस में, तो इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर लो। 11/14 आपका आएगा 1484, 0.7 बचेगा 12, हाँ 0.78 है ना। 2 डिजिट तक निकाल लो, मिल जाएगा आपको आंसर 70 नम 171, हाँ तो 0.8 और 0.89 समथिंग, और इसको करोगे तो 0.121 147 0.76 समथिंग, है ना। ठीक है, तो देख लो क्लियरली आपको मिल रहा है कि कौन सा सबसे छोटा है। ये सबसे छोटा है, उसके बाद ये बड़ा है ये, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 16/21 सबसे छोटा, देन 11/14, देन 17/19। ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आरोही क्रम में, है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपको लिखा हुआ है 1/5 डिवाइड। तो देखो मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ, 1/5 डिवाइड को मैं क्या कर सकता हूँ? इंटू
ठीक है, तो ये हो जाएगा 5/1, ठीक है। और का मतलब होता है इनटू, यानी 1/5 डिवाइड बाय, फिर 1/5, का मतलब होता है इनटू, है ना, ऑफ, और 1/5 डिवाइड को मैंने चेंज कर दिया इसमें, और ये हो जाएगा 5/1। जब भी आपका भाग होता है, ठीक है, यहाँ से डिवाइड को चेंज कर दिया मैंने मल्टीप्लाई में, और ये हो जाएगा आपका 5/1। ठीक है, सॉल्व कर लो, देखो सारे सेम ही है मेरे हिसाब से। 5 से 5 कर गया 1/5, 5 से 5 कर गया 1/5, तो ये तो 1 हो जाएगा आपका आंसर सीधा ही। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन नंबर 1 इज योर आंसर। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, वहाँ पर जो क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है उसमें यहाँ पे माइनस नहीं दिख रहा है, ये एक ही जैसी लाइन दिख रही है ना, तो ध्यान रखना यहाँ पर क्या है, माइनस है, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले सोल्व करते हैं नीचे वाले पार्ट को, तो क्या आ जाएगा बताइए, 3.25 माइनस, इन दोनों को जोड़ोगे 75 और 50 होते हैं 1.25। ठीक है, तो देखो पॉइंट के बाद 0 लगा सकता हूँ, ये इसका डबल है, कट जाएगा पूरा ही, 2 आ जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पर ये है, और यहाँ पर 2.5 तो है ही है। बताओ 3.25 में से 2 गए तो 3 में से 2 गए तो 1 बचेगा। ठीक है, और 1.25 बच गया, ये है 2.5 माइनस दिस। ठीक है, अब आप सिंप्लीफाई कर लो, पॉइंट हटाया तो कितना आ गया, 2 0 आ गए, 25 से काट दीजिए 4/5, और इसको भी चाहो तो सिंप्लीफाई कर लो, नहीं करो तो 2.5 ही रहने दो। 4/5 कितना होता है पॉइंट में, 2.5, और 8 बजे 40 होता है, यानी 0.8। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लो, 2.5 में से 0.8 गया तो 1.7 बचेगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1.7, यानी ऑप्शन नंबर 2। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। 1.70 देखो उसमें लिखा हुआ है 1.70, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, पॉइंट के बाद में 0 आप लगा सकते हो। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से, आपके सामने लिखा हुआ है निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। 4 भिन्न लिखी हुई है, आप एलसीएम लेके भी कर सकते हो और पॉइंट में कन्वर्ट करके भी कर सकते हो। देखो सबसे पहली है 24/25। ठीक है, इसको पॉइंट में डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, 240, यानी कि 0. सबसे पहले 225 9, और 225 फिर बचा 9 90, 25 तो नहीं, समथिंग लाइक दैट, है ना। फिर आपका है 10/11, तो ये आ जाएगा, ये तो सिंपल है 0.909090 ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, 2 डिजिट तक ही लो तो 90 ही आएगा। फिर देखिए 99.100, ये भी इजी है, 0.99 क्लियरली दिख रहा है मुझे, सबसे बड़ा यही है। 68.69, ये भी कुछ 0.9 आएगा, लेकिन 9 से तो कम ही आएगा, 0.99 तो नहीं आएगा। सबसे बड़ी पूछी है ना शायद, सॉरी सबसे छोटी पूछी है, सबसे छोटी पूछी है तो ये, सॉरी दिस इज़ द करेक्ट आंसर, है ना, सबसे छोटी 10/11 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए इसमें पूछा सबसे बड़ी भिन्न, बहुत सिंपल सा है, 3/2, 4/3, 5/6 और 9/7। सबसे बड़ी पूछी है, तो देखो ये तो है 1.5 है ना, 1 से 1/2, ये कितना है, इसको भाग दोगे तो 1 से 1/3, ये तो 1 से वैसे ही छोटी है, तो ये तो ख़त्म, ऑप्शन में आएगा ही नहीं। ये है 1 से 1/7। देखो 1 तो सब में समान है। अब इनमें से कौन सबसे बड़ा है, 1/2 सबसे बड़ा होता है, 1/3 उससे छोटा होगा, मतलब 1 के 3 टुकड़े कर रहे हो, 1 के 7 टुकड़े कर रहे हो, तो ये तो छोटी हो जाएगी और ये सबसे बड़ी। ठीक है ना, सबसे छोटी तो वैसे ये है। ठीक है, तो सबसे बड़ी जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 3/2। ठीक है, पॉइंट में बदलने की ज़रूरत नहीं है, एलसीएम लेने की भी ज़रूरत नहीं है, सीधा ही आप कंपेरिजन कर सकते हो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, किसी भिन्न के हर और अंश प्रत्येक में 1 जोड़ने पर भिन्न का मान 2/3 हो जाता है। ठीक है, आपका हर और अंश है x/y, वैसे इसको ऑप्शन से कर लो ना, बेटर है। ऑप्शन लिख लीजिए 2/5, 3/5, 2/6 और नन। ठीक है, वो बोल रहा है अंश में 1 जोड़ने पर भिन्न का मान 2/3 हो जाता है ना। 1 जोड़ने पर, देखो इसमें 1 जोड़ा, इसमें 1 जोड़ा, तो ये कितना हो जाएगा 3/6, तो 1/2 हो रहा है ये तो, जबकि वो बोल रहा है 2/3 होना चाहिए, यानी ये ऑप्शन गलत हो गया, खत्म। इसको देखो दोनों में 1 प्लस किया तो ये कितना हो जाएगा 4/6 हो जाएगा, तो कट के कितना आ रहा है 2/3, यानी कि पहली कंडीशन तो मेरी ट्रू हो गई। फिर चेक किया प्रत्येक अंश और में 1 घटाने पर, अब इसमें से 1 घटा दो, -1 किया आपने तो कितना आया 2 और 4, तो कट के 1/2 आ गया, यस, यानी कि मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 3/5, क्योंकि मैंने ऑप्शन से चेक किया तो दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो करेक्ट आंसर इज 3/5, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ये पटवार में पूछा गया था 2016 में, सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए।
तो दोस्तों ये थे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस। नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे थोड़े अलग लेवल के, ठीक है। टिल देन स्टे ट्यून्ड। जय हिंद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.